इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं। आज तक हमने परसेंटेज क्लास 18 कर चुके हैं और आज क्लास 19 को स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज टॉपिक कल की क्लास में क्लास नंबर 21 में ख़त्म हो जाएगा, इतना ही और बाकी है और तो अभी तक हो चुका है। आज क्लास 19 को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% gets 42 marks more than the pass marks, then the percentage of pass marks is। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कैंडिडेट who gets 20% मार्क्स, एक किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक कोई प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% मार्क्स क्या करता है, प्राप्त करता है, और वह कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है। एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। लेकिन बट अनदर कैंडिडेट्स हु गेट्स 32 मार्क्स, एक दूसरा व्यक्ति है वो कितना अंक प्राप्त करता है, यानी 32 अंक प्राप्त करता है, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पास, और वह क्या करता है, और उससे उत्तीर्णांक से 42 यानी 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज, तो हमें क्या करना है, अधिक प्राप्त होते हैं तो उससे उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा है। हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, किसी एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि वह क्या करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करके पहला प्रतियोगी है वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30% अंकों से। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। जबकि एक अनदर कैंडिडेट है जो यानी कि वो दूसरा व्यक्ति है, वह उसी एग्जाम में 32% अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, जबकि वह कितने अंकों से पास हो जाता है, यानी 42 अधिक अंक बनाता है, मोर देन, यानी 42 अधिक अंकों से पास हो जाता है, प्लस 42। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 32 में से 20 घटाने पर क्या बचता है, 12। 32 में से घटाने पर क्या बचता है, 12 बचता है, तो 12% है। जबकि इनका अंतर कितना होता है, इसको ऐड करेंगे, वो माइनस से प्लस की ओर आता है, तो माइनस के 30 तो हो गए और ऊपर के कितने हैं, 42। तब ये क्या हुआ, ऐड हुआ, 2 और 4 3 7, तो 12% की वैल्यू कितनी दी आई है हमारे पास, 72। ये तो हमें पूछा है। तो 12% 1% की वैल्यू क्या होगी, 72/12, तब 1% इक्वल टू क्या आएगा, बच का नहीं 72। तो ये तो पूछा है 1% किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है। तब हमें क्वेश्चन में दिया होता है पहला कैंडिडेट एक ऐसा है उसने 20% अंक प्राप्त किए, जबकि वह 30 अंकों से फेल हो गया। हमें क्या पूछा है कि उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उससे पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, 20% अंक प्राप्त हुए, कितने से फेल हुआ, 30 से। ये तो हमें किसने पूछा है कि 30 अंक से फेल हो गया। तब 1% किस इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइडेशन करते हैं। तो 6 को डिवाइडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है, 6 5 30, तो कितने प्रतिशत के इक्वल बराबर है, 5% के। उसने 20% अंक प्राप्त कर लिए, ये तो प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त कर लिए, जबकि वो कितने से फेल हो गया, 5% से फेल हो गया। तो पास होने के लिए इसे कितने अंकों की आवश्यकता है, 20% तो उसके पास है, जबकि फेल कितने से हुआ, 30 से। 30 को 6 से, 1% किस इक्वल है, 6 के इक्वल है, 1% 6 के इक्वल है, तो 30 से हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइडेशन, तब कितना प्रतिशत निकल गया, 5%। तब 5% निकल गया, तो उसको कितने अंक प्राप्त किए थे, उसने 20%, तो पास होने के लिए कितने परसेंट की और आवश्यकता है, उसके 5% की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, 20 + 5 = 25%। ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि उसके उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उससे पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, 25% अंकों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि एक वर्कर सरफेस 20%, एक मजदूर की मजदूरी में 20% कट इन हिज वेज, यानी एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। ये तो हमें समझा, ए वर्कर सरफेस
ए 20% कट इन हिज वेजेस, तो उसके एक मजदूर की मजदूरी कितने प्रतिशत कर दी जाती है? 20% की कटौती कर दी जाती है। he may regain his original wages by obtaining a rise of how much, यानी कि उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले तो इसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ये तो दिया है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखते हैं हम? 20% को 1/5, ये तो लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। तो क्या दिया? एक मजदूर की मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाती है? 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो यानी उसकी ओरिजिनल या क्या बोलते हैं उसे, ये इनिशियल प्राइस कितनी है? 5 है, तो उसमें एक की कमी कर देने पर क्या बचती है? फाइनल प्राइस 4/5, ये तो बचती है। 5 क्या है? 5 क्या हमारे पास? इनिशियल प्राइस है, प्रारंभिक प्राइस, यही तो है 5। जबकि ये क्या है? आगे क्या दी हुई है? जबकि 1 यूनिट कम करने पर क्या बचती है? फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस यही तो है। तो हमें ये तो किसने दिया है कि एक मजदूर है, उसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। 20% कटौती कर दी जाती है तो उसे पहले बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? ये तो मैं किसने पूछा है। तो 20% की कटौती की क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। पहले उसकी क्या थी? इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक प्राइस उसकी क्या थी? 5 थी। जब उसमें कितने कटौती कर दी जाती है? 1 यूनिट की कटौती कर दी जाती है, तब फाइनल प्राइस हमारे पास क्या निकल के आई? 4 यूनिट। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। तब आगे क्या करते हैं? इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस हमारी क्या है? 5, जबकि फाइनल प्राइस क्या है हमारी? 4। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे में क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि 20% कटौती कर दी जाए तो उससे पहले के बराबर मजदूरी मिले, इसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है? तो पहले के लिए मजदूरी मिले, यानी अब उसकी फाइनल प्राइस उसे क्या मिल रही है? 4 यूनिट मिल रही है, जबकि उसकी प्रारंभिक प्राइस क्या थी? 5, यही तो थी। तो इसके उसमें कमी कितनी की हुई? 1 की। तो इसे कितना बढ़ाने की आवश्यकता है? 1 की प्लस 1, ये इसी की तो आवश्यकता है। एक क्या है आवश्यकता? किस पर है? फाइनल प्राइस पर। फाइनल प्राइस इसकी क्या है? 4 है। इक्वल में क्या लिखते हैं? 1/4 इनटू में प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं? इनटू में 100, ये तो लगाते हैं। इसको 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25%, यही तो होती है। 2500 को 100 यानी 25%। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाए। 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। पहले इनिशियल प्राइस क्या थी यानी प्रारंभिक प्राइस क्या थी? 5 यूनिट। जब उसमें 1 यूनिट की कमी कर दी जाए तो फाइनल प्राइस क्या होगी? 4/5। इनिशियल प्राइस क्या है? 5, जबकि फाइनल प्राइस हमारे पास क्या निकल के है? 4, यही तो है। तब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले के बराबर मजदूर मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो फाइनल प्राइस क्या थी? 4, तो उसमें वृद्धि करके इनिशियल प्राइस 5 हुई, तो 5 के लिए क्या करते हैं? प्लस 1 की वृद्धि हुई। प्लस 1 की वृद्धि किस पर हुई? फाइनल प्राइस पर। फाइनल प्राइस हमारी क्या है? 4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फाइनल प्राइस पर 1/10 किसकी वृद्धि हुई? 1 यूनिट की। तो 1 की वृद्धि किस पर हुई? 4 यूनिट पर वृद्धि हुई। तो 1/4 प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं? इनटू में 100 लगाते हैं। तो प्रतिशत 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25%। यही तुम्हारा आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि उसके बराबर मजदूरी मिले, पहले बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी? 25% की आवश्यकता होगी। ये तो हमारा आंसर था। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, by what percent should the increased number be reduced so as to get back the original number? यानी एक संख्या को 20% क्या किया जाता है? 20% एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है। 20% और बढ़ाया जाता है तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर उसी संख्या को 20% और बढ़ा दिया जाए।
तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त करें। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इनिशियल प्राइस 20% सिलेक्शन वैल्यू क्या होती है, हमें बार अभी किया था 1/5 यही तो होती है। इसके लिए क्या करते हैं इनिशियल प्राइस, या इसको क्या करते हैं यूनिट बढ़ाने पर 7/5 यही तो प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो 20% सिलेक्शन वैल्यू होती है 1/5 यही तो होती है। जब इस यूनिट को यानी 5 से 1 बढ़ाया जाता है, ये तो 1/5 में क्या करेंगे 1 को बढ़ाया जाता है तो 6/5 प्राप्त होगा। पहले क्या करते हैं इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस यही तो होगा। तो पहले वाली प्राइस कितनी थी प्रारंभिक में 5, अब बढ़कर उसकी कितनी हो गई फाइनल प्राइस 6 हो गई, ये तो हुई। जबकि आगे हमने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक संख्या को पहले के 20% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% और बढ़ाया जाता है। तो पहले कितनी थी 5, अब बढ़कर कितनी हो गई 6। इसी प्रकार फिर से दोबारा क्या करता है कि दोबारा भी बढ़ाता है, यानी कितना बढ़ाता है 20% इंक्रीज करता है। तो फिर क्या होगा 5 से 6 यही तो होगा। पहले कितना था 5 से 1 यूनिट बढ़ जाएगा तब कितना होगा 6/5। 6 क्या है फाइनल प्राइस, अभी 5 क्या है इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस क्या होता है प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। फिर इसके लिए क्या करते हैं, फिर ये तो मैं पूछा, फिर आगे पूछा क्वेश्चन बढ़ाई गई तो संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। ये तो मैं पूछा क्वेश्चन के अंदर। तब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है 25, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है 36, यही तो प्राप्त होता है। फिर आगे मैं क्वेश्चन ये तो पूछा कि बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए, कितना प्रतिशत घटाया जाए तब कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। यही तो क्वेश्चन पूछा है कितना प्रतिशत घटाया जाए तो हमें क्या हो प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो। तो ये क्या है फाइनल प्राइस है, जबकि 25 ये क्या है इनिशियल है, प्रारंभिक प्राइस सॉरी ये और फाइनल प्राइस ये है। तो इसमें से कितना घटाया जाए कि जो में ये फाइनल प्राइस प्राप्त हो। ये तो क्वेश्चन पूछा है। इससे कितना घटाया जाए कितना 36 में से 25 घटाने पर कितने बचते हैं 11, तो 11 घटाया जाए किस पर, इस फाइनल प्राइस पर घटेगी। तो कितनी घटेगी 11/36, 36 पे तो घटेगी किस पर फाइनल प्राइस पर घटेगी, कितनी घटेगी, कितनी बढ़ाई थी 11, तो 11 घटेगी। तो 11 घटेगी 11/36 इंटू 100, यही तो होगा 11/36 इंटू 100। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा कि संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। ये तो पूछा है क्या प्राप्त होगा ये। फिर क्या करते हैं इक्वल में क्या करते हैं 4 से काटते हैं, क्या प्राप्त होता है 4 दूनी 8, 2 4 रुपए 20 25 और 4 नाम 36 इक्वल 11 गुणा 25/9, यही तो प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 11 गुणा 25/9। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है 11 से 25 से 275, ये तो प्राप्त होता है बट्टे 9, 9 30 27, 5 माने जाता है। आगे क्या प्राप्त होता है 30 सही 5/9 प्रतिशत। ये तो हमें किसी ने पूछा था कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए तो कितना प्रतिशत घटाया जाए 30 सही 5/9 प्रतिशत। तो हमें क्वेश्चन में पहले क्या पूछा था कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा क्या किया जाता है 20% बढ़ाया जाता है। यही तो है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, यानी पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर उसके पश्चात दोबारा 20% बढ़ाया जाता है। ये तो क्वेश्चन में दिया। तो पहले बढ़ाया तो 20% फ्रैक्शन में क्या था 1/5, बढ़ाने पर क्या आएगी 6/5, ये तो आएगी बढ़ाने पर 6/5। 6 क्या है फाइनल प्राइस, 5 क्या है इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक प्राइस क्या है 5 है और फाइनल प्राइस क्या होगी 6, 1/6 हो जाएगी। तो पहले 5 से 6 फिर दोबारा से 5 से 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 25 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 36। आगे में क्वेश्चन में दिया है बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए, तो 25 से 36 से घटाया कितने प्रतिशत घटाया जाए 11 यूनिट घटेगा। तो 11 यूनिट किस पर घटेगा फाइनल प्राइस पर। फाइनल प्राइस हमारे पास कितनी है 36,
तो 11/36% क्या लगाते हैं, इंटू में 100। सरल करने पे क्या प्राप्त होता है, 30 सही 5/9%। ये तो मैं पूछा था कि आरबी संख्या प्राप्त हो जाए कितना प्रतिशत घटाया जाए, 30 सही 5/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ये तो मैं दिया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, यानी 75% मतदाताओं ने वोट डाले। ठीक है, आगे में क्या दिया है, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, उसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इनवैलिड यानी मतलब वो क्या होता है, अवैध घोषित कर दिए गए। आगे क्या दिया हमें, एक कैंडिडेट वोट बार 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, उसमें से एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो अवैध मतों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे या है, ये तो मैं क्वेश्चन में पूछा है। तो मान लेते हैं, लेट द टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, x है। अब हमें क्वेश्चन आगे क्या कहा है, टोटल वोट्स कितने हैं, x है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार 75% मतदाताओं ने वोट डाले। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75%। ये तो मैं दिया है, ऑफ द वैलिड वोट्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वर। तो ये मेरे किसने दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ये तो बताया, उसमें से 75% मतदाताओं ने क्या वोट डाले, जिसमें से 2% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी टोटल वोट्स हमने कितने माने, x का 75% मतदाताओं ने क्या वोट डाला, ये तो मैं दिया इनटू 2% मतदाताओं ने क्या कर दिया, वोटों को अवैध घोषित कर दिया। तो टोटल कितने थे, 100%, 100 में से 2 अवैध घोषित कर दिए, तब कितने मतदाताओं ने वोट डाले, 98। ये तो डाले 98/100। ये तो अभी क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे हमें क्या दिया है कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, तो इक्वल में क्या मिले, एक उम्मीदवार को 9261 ये तो मिले वोट मिले जो वैध मतों का कितना है, 75% है। तो हमें टोटल वोट कितने मिले, उसमें से वैध मत कितने थे, उसका 75% है। तो 75 को क्या करते हैं, बट्टे इन प्रतिशत में क्या लगाते हैं, इनटू में 100। ये तो है। जब भी हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई दे तो पूरे क्वेश्चन को पहले एक भाषा में लिखना होता है, एक लैंग्वेज में लिखा तो हमारा क्या है, x 75% by 100 into 98 by 100 इक्वल में क्या आएगा, 9261 बट्टे 75 into 100, ये तो आएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं 25 की 75, 25 चौक 100, ये तो कटता है, ये 2 से कटता है, 2 दूनी 4, ये करता है 49, 98, ये तो आता है। तो x इंटू 49 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 9 3 27, 2 4 12 13 14, 147 बट्टे में क्या आएगा, 200, ये तो आएगा। ये आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये किससे कटता है, 3 से कटता है, 25, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 से कटा, 3 तिया 9 0, 3 बटे 24, 3 7 21 कटता है। ये क्या कटा, 25 चौकू 100, तब क्या प्राप्त होगा, 30 87 इंटू 4, ये तो होगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 30 87 ऊपर जाएगा एक तो क्या आएगा, इंटू 4 इंटू 200 अपॉन में क्या होगा, 147, ये तो होगा। फिर इसको 7 से काटते हैं, 7 से कटता है क्या, पहले 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 3 27, ये 3 से कटता है, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 27 कटता है। फिर इसको क्या करते हैं, 7 से डिवाइडेशन करते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7, क्या बचता आगे 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कितने बचते हैं 4, 7 7 49।
फिर 7 से काटते क्या बचता है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर x की वैल्यू में क्या आएगी 21 × 4 × 200, ये तो आएगी 21 को सॉरी 4 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 800, 821 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है 800 को 21 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है x = 8 × 8 8 दूनी 16, ये तो प्राप्त होता है। आगे क्या है 20, तो 20 ये तो हमें प्राप्त हुआ। कि हमें क्या पूछा था उसमें टोटल मोटो संख्या पूछी, टोटल मोटो संख्या कितनी है 16800। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2। ये तो हमें दिया है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:2 है। आगे हमें किसी ने दिया इफ 20% बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट, तो जबकि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, एडल्ट यानी क्या होता है वयस्क होता है, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स इज, इसमें हमें यह पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, ये तो हमें किसने पूछा है। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ये तो हमें दिया है। लड़के और लड़कियों की संख्या बॉयज पहले हमें क्या दिया है बॉयज दिया, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, बॉयज और गर्ल्स, ये तो दिया है। इसमें हमें क्या दिया 3:2 दिया है, तो इसको हम इसको 300 और इसको 200 मान सकते हैं, 300 या 200, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होता है, तो हमें और वापस कितना आता है 3:2, इसीलिए हम इसको क्या मान सकते हैं प्रतिशत के लिए 300 और 200 मान सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, कितनी 20% लड़के तो लड़कियां वयस्क है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। यदि लड़के बॉयज है उस 300 में से 20% वयस्क है, तो कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है 100 में से 20% वयस्क है, तो वयस्क कितने नहीं है 80%, तो 300 का 80%, यही तो वयस्क नहीं है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है सर लड़कियां 25% वयस्क नहीं है, तो लड़कियों से हमें कितनी मानी 200 में से कितने वयस्क नहीं है 25% वयस्क नहीं है, तो 25% वयस्क नहीं है, तो 100 में से 25 तो वयस्क नहीं है, तो वयस्क है कितनी 75%, यही तो है इनटू में 75 वयस्क नहीं है। 25% वयस्क है, तो कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है 75% वयस्क नहीं है, ये तो हमें दिया है। 300 का 80% कितना होता है 240, तो 300 में से 240 लड़के से जो वयस्क नहीं है, जब ये लड़कियां 200 में से 75% क्या है वयस्क नहीं है, तो 200 का 75% कितना होगा 150, यही तो होगा। तो टोटल लड़के कितनी थी 200 में से 150 लड़के ऐसी है जो वयस्क नहीं है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, तो टोटल छात्र वयस्क नहीं है, कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है 240, तो लड़के वयस्क नहीं है, जबकि लड़के कितने वयस्क नहीं है 150 150, ये तो है। तो इसका ऐड करने पर कितना प्राप्त होता है 0 9 और 3, तो टोटल लड़के और लड़कियां कितने वयस्क नहीं है 390, जबकि टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है 500 है, 500 ही तो है। तो परसेंटेज में क्या करते हैं वयस्क नहीं है, कितने नहीं है 390 बटे टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है 500 है, यही तो है। प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं इनटू में 100 लगाते हैं, यही तो लगाते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से डिवाइडेशन करने पर क्या आता है 5 7 35, 5 7 35 और 5 6 यही तो है, सॉरी 5 7 35, फिर क्या बचता है 4 5 8 40, यही तो आता है 78%। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है, तो 3:2 को हमने क्या माना 300 और 200 मान लिया प्रतिशत काटने के लिए। आगे में दिया यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो हमने क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, तो सॉरी 20% वयस्क हैं, तो वयस्क कितने प्रतिशत नहीं है 80% वयस्क नहीं है, तो 300 का 80% कितना होता है 240 होता है, जबकि लड़कियां वयस्क कितनी है 25% है। देखिए मैं क्वेश्चन में पूछा था कि वयस्क नहीं है, तो
तो वैसे नहीं, कितने नहीं है, 75% नहीं है। तो 275% कितना होता है, 150। तो टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या वैसे नहीं है, उनकी संख्या कितनी होगी, 240 प्लस 150 ऐड करने में क्या था, 390। हमें परसेंटेज वैल्यू पूछी थी, टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 500। वैसे नहीं है, उनकी संख्या कितनी है, 390। तो 390 बटे 500 इंटू 100 प्रतिशत निकालना तो क्या प्राप्त होता है, 78% इतने लड़के और लड़कियां हैं जो वयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, क्या क्या, तो हम मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है, 100 है। उसमें से 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तब कितने ने वोट डाला, 92% है। ये तो हमें दिया है। आगे उसमें दिया है कि उसमें उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 92% के लिए 2 थी, ठीक है, एक विनर था एक लूजर था, यही तो है। जब भी आगे उसमें दिया है कि कुल वोट जो विजेता था, विनर था, उसने कुल वोटों में से जो वोट वैलिड थे 92%, उसमें से 48% वोट प्राप्त किए। किसने, विनर ने की। कितने प्राप्त किए, 48%। ये कौन था, विनर। ये 92% प्राप्त किया, जब विनर ने कितने प्रतिशत प्राप्त किया, 48। जो लॉसर था उसने कितना प्राप्त किया, 92 माइनस 48, 4, यही तो है, 5, 4। तो जो लॉसर था उसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 44% प्राप्त किया। यह तो क्वेश्चन में दिया है। यदि विनर ने 48% प्राप्त किया तो लॉसर ने कितना प्राप्त किया, 44%। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, इससे 1100 मत अधिक प्राप्त किए, जबकि इस यूनिट का फर्क कितना है, 4 यूनिट का फर्क है, ये तो है, 4 यूनिट अधिक प्राप्त किए जो विनर था उसने लूजर से। तो उसकी वैल्यू हमने कितनी दी हुई है, 1100। ये तो है, 1100 मतों से विजय प्राप्त की, इससे 1100 अधिक तो प्राप्त किए, जबकि परसेंटेज वैल्यू क्या है, 44% लॉसर ने प्राप्त किया, तो विनर ने कितने, 48%। तो इसका अंतर कितना है, 4 यूनिट का। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 4 यूनिट की वैल्यू, यानी 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3, 4 7 28 और 4 5 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 275। तो हमने कितना माना था, टोटल मतों की संख्या 100। तो आगे में पूछा कि कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, 100 × 275 इक्वल टू 275 100, यही तो है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 27,500। आज के लिए इतना बहुत है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कल हमारा परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।